नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार मेहर। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं और मौतों के सवाल पर पर्यटन मंत्री भले ही चुप हो, पर सेल्फी कहां लेनी है और किसके साथ लेनी है, ये पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज खुद बताते दिख रहे हैं। जी हां, अब चारधाम में खड़े होने की और रहने की जगह भले ही न मिल पा रही हो, पर सेल्फी पॉइंट के लिए जगह पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की प्राथमिकता बनता दिख रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चारधाम व्यवस्था पर मचा कोहराम, सरकार दिखती अनजान। थम नहीं रहे चारधाम में हो रही मौतों के सिलसिले, क्यों मूक बधिर है सरकार। चारधाम यात्रा के आगाज के बाद से ही रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से यात्रा शुरू होने से पहले चारधाम के लिए पूरी तैयारी करने की बात की गई थी, पर चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद नजारा बदल गया। सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले लोगों का आह्वान तो किया, पर अपने पीछे व्यवस्था को चुस्त करने में मात खा गए और जिन कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने चारधाम में व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर दिलचस्पी दिखाई। चारधाम व्यवस्था की सरकार को नहीं है सुध। चारधाम व्यवस्था शुरू होने के कुछ दिन बाद ही चरमरा गई थी। हजारों लोगों के पहुंचने के बाद न तो सरकार के पास संसाधन और साधन बचे थे और न ही लोगों को चारधाम पहुंचने से सरकार रोक पा रही थी। हालांकि 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव पर भी रोकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखी। इसलिए चारधाम में कैपिंग बस नाम की रह गई। सरकार द्वारा बनाए इंतजामात मुंह के खाते दिखे। अव्यवस्थाओं के ढेर पर बैठे मंत्री सतपाल महाराज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री बनने की होड़ में शामिल रहते हैं, पर अपने ही घर की परीक्षा में फेल हो गए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मंत्री ने सभी इंतजामों का खाका पन्नों पर तैयार किया, पर इसे धरातल पर उतारने से पहले मंत्री खुद दुबई चले गए। व्यवस्था डगमगाई तो मुख्यमंत्री धामी ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर चारों धामों के लिए मंत्री तैनात कर दिए। केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी मंत्री धन सिंह रावत को दे दी। पर्यटन मंत्री वापस आए पर व्यवस्था जस की तस रही। चारधाम में हो रही मौतों का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले से कोई भी हेल्थ गाइडलाइन न देना उत्तराखंड सरकार को महंगा पड़ गया। चारधाम यात्रा को लेकर कहां हुई गलती। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य नहीं की गई। तीर्थयात्रियों की संख्या में कोई लिमिट नहीं रखी गई। चेक पोस्ट पर बहुत भीड़ है। चारधाम पर जाने से पहले तीर्थयात्रियों का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया। मंत्री सतपाल महाराज के अनर्थक बयान। 2 दिनों से बंद केदारनाथ धाम के लिए जब कल यात्रा खोली गई तो एकाएक श्रद्धालुओं के हुजूम का बेहद ही भयानक मंजर देखने को मिला। 25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के यहाँ पहुंच गए। जहां एक ओर पूरे देश ने हादसों को आमंत्रण कर देने वाले इस मंजर पर सरकार को ठिठोला, वहीं दूसरी ओर पर्यटन मंत्री सुध बुध गंवाए कुछ और ही बयानों को भाप देते दिखे। मंत्री सतपाल महाराज ने भविष्य में सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कह डाली। पहले उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही। सतपाल महाराज अपने उस बयान में घिर गए जिसमें उन्होंने केदारनाथ धाम में सुशांत की तस्वीरें लगाकर सेल्फी पॉइंट्स बनाने की बात कही थी। विरोध हुआ तो महाराज ने कहा कि सुशांत की जगह दिवंगत जनरल बिपिन रावत के चित्र लगाए जाएंगे ताकि पर्यटक वहां तस्वीरें खिंचवा सके। एक ओर चारधाम की व्यवस्थाओं ने पूरे देश में उत्तराखंड सरकार की किरकिरी करवाई है, वहीं दूसरी ओर खुद पर्यटन मंत्री अब धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ओर व्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा धार्मिक स्थलों पर पहुंचने से धामों पर अनर्गल दबाव बढ़ा है, वहीं भविष्य के लिए सेल्फी पॉइंट बनाना इस दबाव को बढ़ावा देगा। सत्ता और विपक्ष दोनों की लाठी झेलते पर्यटन मंत्री।
केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने बयानों में ही घिरने के बाद सियासत की निशाने पर भी आ गए हैं। 2020 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की बात को बदलकर उन्होंने देश के पहले सीरियस रहे बिपिन रावत की तस्वीरों वाले पॉइंट बनाए जाने की बात कही, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने तो विरोध किया ही। महाराज को अपनी ही पार्टी और सरकार से भी समर्थन नहीं मिला। भाजपाई नेता भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। क्यों है सख्त ऐतराज और क्या है दलीलें? उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने ऐसी किसी योजना से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री या पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने कहा कि धाम में बाबा केदार या सनातन धर्म के किसी प्रतीक के अलावा किसी और व्यक्ति को आस्था के प्रतीक के तौर पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। विवादों में घिरे रहने वाले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस बार विपक्ष के साथ साथ अपने ही दल के आंखों में चुभ रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर किए सवालों में जहां तहां दो शब्द कहने से भी कतराने वाले महाराज खुद ही बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। भूख खाने की है और मंत्री टॉफी जुटाने में लगे हैं। अब व्यवस्थाओं का जिम्मा मंत्री के कंधों से फिसलता जरूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इंसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।